सारे काम अच्छे होना चाहिए। और सबसे पहले तो ये है, नेता हो या कोई भी हो, वोट उसे दो जो दिलदार नेता हो, हिंदू या मुसलमान कदरदान नेता हो। हवा चलती तो पत्ता टूट जाता है, नया जब नेता मिलता है पुराना छूट जाता है। हम सबके ही अधिकार के लिए खड़े हैं और आपने हमें रोक लिया, इसके लिए बहुत वो है। मैं कहाँ जा रही थी, किधर जा रही, आपने पकड़ लिया मुझे। नहीं, आप तो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। आज हम फिर एक नई जगह पे आ गए हैं और आज बुजुर्गों की हम बात कर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि बुजुर्गों के सम्मान में और बुजुर्गों को कैसे सम्मान मिले, कैसे उनकी पेंशन बढ़े और जिस तरह से अस्पताल में उनको मुश्किलें हो रही है, इस विषय पे हम बात कर रहे हैं। और जगह जगह जाकर, घर घर जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और आज हमारे साथ समाज से भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो समाज की सेवा में तत्पर रहती हैं। हमारे साथ यशोदा जी है, हमारे साथ सायरा जी है और भी महिलाएं हमारे साथ। और हम पूरी तरीके से आप किशन कुंज में है इस समय और हम बात करेंगे। आपकी उम्र कितनी है आंटी? मेरी 65 साल। 65 साल है। तो इस उम्र में ज्यादातर बीमारियां भी रहती हैं, शरीर को परेशानी रहती है। हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल में कैसा माहौल है? वहाँ पे अभी बहुत लंबी लाइनें लगी होती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में बुजुर्गों के लिए लाइन खत्म होनी चाहिए। हाँ। ठीक बात है ये? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में 7 साल से बुजुर्गों की पेंशन बंद है। नई पेंशन ये ले नहीं रहे, पुरानी पेंशन है। तो क्या वो पेंशन शुरू होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए शुरू। अच्छा, पेंशन शुरू होने के साथ हम ये करेंगे, पेंशन बढ़नी भी चाहिए कि 2,500 में क्या खर्चा चल सकता है? हमारे 2000 मिलती है, हमें कोई नहीं खर्चा चल सकता। नहीं चल सकता। 2000 मिलती है हमारे को। अच्छा, 2000 मिलती है आपको, तो खर्चा नहीं चलता 2000 में? नहीं जी, नहीं। सिलेंडर ही 1000 रुपए का है, तो पेंशन बढ़नी चाहिए। हाँ, बढ़नी चाहिए। अच्छा, हम एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। EPS 95 एक स्कीम थी। स्कीम जैसे सरकारी लोगों को पेंशन मिलती है, ऐसे ही जो प्राइवेट लोग थे उनके लिए पेंशन की एक स्कीम सरकार ने चलाई। सरकार ने बोला कि आपको इसमें हमें पेंशन देंगे, आप इसमें पैसे जमा करो नौकरी में से अपना काट काट के, कंट्रीब्यूशन करके। तो उन्होंने, लोगों ने 1 करोड़ के करीब लोग हैं, 78 लाख लोग, उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी मेहनत की कमाई काट काट के वहां जमा की। जमा करने के बाद जब उन्हें पेंशन देने की बारी आई तो बहुत कम पेंशन मिलती है, 700-800 रुपए। 700-800 रुपए में क्या जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता। 700-800 रुपए पेंशन गलत है ना? हाँ, बिल्कुल गलत है। तो क्या EPS 95 वालों को भी न्याय मिलना चाहिए? वो भी तो बुजुर्ग हैं। वो भी न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, नॉर्मल पेंशन भी दिल्ली में 2500 है, जिसमें कोई हमने जमा नहीं किया पैसा, वो भी 2500 है। उन्होंने तो पैसा भी जमा किया, तो उनको 700, 800, 1000, 1200, 1500 अलग अलग तरीके से मिलती है। क्या ठीक है ये? बिल्कुल, हाँ, इतनी मिलती है, तो उनको नहीं मिलती है। EPS 95 वालों को? ये मेरे को इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं। मैं EPS बता रहा हूँ, EPS जो स्कीम है उसमें बहुत कम पैसे, तो बढ़नी चाहिए उनकी पेंशन। हाँ, बिल्कुल बढ़नी चाहिए, उससे क्या होता है। हाँ। आंटी, आप लगातार महिलाओं के बीच रहती हैं, समाज सेवी भी हैं, जी, कितनी पेंशन मिलती है आपको? मेरा सिर्फ 2000 मिलती है, गुजारा नहीं होता। गुजारा नहीं होता, तो पेंशन बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बढ़ना अच्छा, चाहिए। ये कभी मैंने सुना है कि पेंशन अटक अटक के भी आती है। 2 महीने बाद आती है। अटक अटक के भी आती है। हाँ। बहुत महीना खत्म होने वाला होता है, 2 महीने हो जाते हैं, 1.5 महीना भी हो जाता है। कभी जल्दी आ जाती है, कभी देर से आती है। टाइम पर नहीं आती। हाँ? टाइम पर बिल्कुल पेंशन नहीं आती। टाइम पे पेंशन नहीं। हाँ, बाकी इनके भी तो बोलो, ये अच्छा। पैसा का इंटरेस्ट कहाँ जाता है? हमारे साथ एक बॉलीवुड में काम किया हुआ रंग दे बसंती फिल्म के अंदर सायरा जी भी है। सायरा जी, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। इंटरेस्ट है। और आप बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं और कहते हैं कि पूर्वी दिल्ली क्या पूरे देश में इनको जानते हैं, कई सीरियलों में ये आई हैं। तो अभी ये 60 की तो नहीं हुई है, लेकिन ये भी सीनियर सिटीजन्स के लिए खड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय। मैं तो यही चाहूंगी, इनका सबका मान सम्मान मिले और सारे काम अच्छे होना चाहिए। और सबसे पहले तो ये है, नेता हो या कोई भी हो, वोट उसे दो जो दिलदार नेता हो, हिंदू या मुसलमान कदरदान नेता हो। हवा चलती तो पत्ता टूट जाता है, नया जब नेता मिलता है पुराना छूट जाता है। हम सबके ही अधिकार के लिए खड़े हैं और आपने हमें रोक लिया, इसके लिए बहुत वो है। मैं कहाँ जा रही थी, किधर जा रही, आपने पकड़ लिया मुझे। नहीं, आप तो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। क्या लगता है जो हम बुजुर्गों के मुद्दे उठा रहे हैं, इस पर लोग हमें आशीर्वाद देंगे? तो इंशाल्लाह जरूर देंगे और हमारी दुआ आपके लिए दिल से है। अच्छा, ये बताइए कि हम ये कह रहे हैं, एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में तो बड़ी मुश्किल है, तो हम अपना मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में जब भर्ती करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ईश्वर की मर्जी ना हो या खुदा की मर्जी ना हो, तो कि उसका इंतकाल हो जाता है या मर जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि उसका बिल माफ होना चाहिए। व्यक्ति तो चला ही गया, तो उसका बिल माफ होना चाहिए, क्योंकि अब उसको 20 लाख 25 लाख वेंटिलेटर पे डाल डाल के बिल बनाते हैं। तो हमारी हम ये भी एक मुद्दा उठा रहे हैं
कि भाई बिल माफ होना चाहिए, सही बात है ये सही है, माफ होना चाहिए। मगर हॉस्पिटलों में जो आजकल तो खैर सेवा मिल रही है, साफ सफाई है, सब कुछ अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, कर्मचारी भी अच्छे हैं, आजकल तो बहुत अच्छा है सरकारी में। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरविंद बेस्ट, राम मनोहर लोहिया बेस्ट, जितने सरकारी हैं इनमें सारे कर्मचारी डॉक्टर मैंने देखे, भाई फेस मुलाकात हुई, सब गुड। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे हम दूसरी विषय कर रहे हैं, जैसे सरकारी में आपका अच्छा अनुभव रहा होगा। कुछ लोग कहते हैं पूरे देश में अलग अलग हालात हैं, किसी हॉस्पिटल का, स्पेशल हॉस्पिटल का अच्छा हो सकता है, कहीं मुश्किल भी है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल मुश्किल है। आप जाती हो हाँ, अरविंद में गई, मुझे धक्का मिला, 10 अस्पताल ने धक्का दिया। अब मेरा पंथ में इलाज चल रहा। अच्छा, हाँ, इलाज हमारे चल साथ रहा। एक सीनियर सिटीजन हो रहे हैं, आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए। देखिए काफी बुजुर्ग हैं, हम इस मुद्दे पे चुनाव में जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा और आगे आ जाइए। मेरा नाम है जी सुभाष कपूर। सुभाष कपूर जी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अब हमारे साथ कुछ यंग लोग भी, आप आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। देखिए यंग बच्चा, अभी हम आपसे बात करेंगे। सुभाष जी, क्या लगता है कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए? बहुत ज्यादा सम्मान होना चाहिए, जैसे सम्मान होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। और बहुत जो है लोग इतने परेशान हैं और इतना जगह जगह फर्जीवाड़ा चल रहा है हॉस्पिटलों में। लोग 20-20 लाख रुपए लेके वहाँ मार देते हैं। बिल्कुल मार तो देते हैं। उस चीज का जो है ये फर्जीवाड़ा खत्म होना चाहिए मेरे साथ और भी लोगों हुआ की है। सेवा और जैसे होनी चाहिए वैसी सेवा नहीं हो रही। और मैं यही कहता हूँ कि भगवान जो है इनको अकल बुद्धि दे, जितने भी हमारे नेता लोग हैं ये सब। और हमारे जो विनोद जी हैं इस वक्त जो इस इलाके से खड़ा हो रहे हैं एमपी के निर्दलीय उम्मीदवार में, इनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इनको जिताया जाए ताकि जो लोगों का जितना ये सेवा कर सके करेंगे। देखिए हमारे साथ एक यंग लड़का भी है। आपका नाम क्या है? आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। आफ्ताब जी, आफ्ताब जी, हम ये बात कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए, क्या सही बात है ये? सही बात है। और कुछ लोगों को तो ऐसे EPS 95 स्कीम के जरिए, कुछ बुजुर्ग हैं, पूरे देश में 1 करोड़ के करीब लगभग बुजुर्ग हैं, उनको 700-800 रुपए पेंशन मिलती है। क्या 700-800 रुपए में जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता। तो क्या इस मुद्दे पे जवान लोग भी बुजुर्गों के साथ आएंगे? जी आएंगे जी। आप आओगे? जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरा 18-19 होगा। 19। वोट बन गया आपका? हाँ बन गया जी। तो फर्स्ट टाइम वोटर है? जी। फर्स्ट टाइम वोटर है। देखिए ये फर्स्ट टाइम वोटर तो अपने बुजुर्गों का सम्मान करते ही हैं। जी, जी। तो क्या सरकार को भी सम्मान करना चाहिए? जी, करना चाहिए। हाँ, आप कुछ कह रही हैं? मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ी, बाकी आज हमारे ही लाइट कटवा दी गई है। अंधेरे में हूँ बेटा, मैं बहुत परेशान हो रहा देखिए है। बुजुर्गों के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इनकी लाइट काट दी गई, बहुत सारा अन्ना आंदोलन से ये जुड़ी हुई रही। और हमारे साथ सायरा जी हैं, जैसे अलग अलग लोग हैं। और हम ये वीडियोस इसलिए बता रहे हैं, हम गली गली घर घर जा रहे हैं और हम ये पूछ रहे हैं लोगों से, क्या सचमुच बुजुर्गों के मुद्दे पर भी कोई सरकार उठाएगी क्या? सब सरकारें युवाओं की बात कर रही हैं, महिलाओं की बात कर रही हैं, बच्चों की बात कर रही हैं, लेकिन बुजुर्गों की, विकलांगों की, सचमुच जिनको सहायता की जरूरत है उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। तो हम उनकी बात उठा के जनता के बीच में जा रहे हैं। और यंग हमारे साथ आफ्ताब जी हैं, हमारे साथ और हमारी पूरी टीम के सायरा जी हैं। एक बार और आप आ जाइए। आपने इतना शानदार बोला, कुछ और आपके मुंह से, क्योंकि अच्छा बुलवाएंगे अचानक से, मैं आपको मिल गई, मैं क्या बोलूं आपके लिए। ये कुछ भी बोले आप, क्योंकि आपकी शायरी भी काफी जबरदस्त है और आप तो आर्टिस्ट हैं। और कुछ उन लोगों के हजारों लाखों लोग अभी आपको देखेंगे, तो उनको क्या कहना चाहती हैं बुजुर्गों को? मैं सबको कहना चाहती हूँ कि मान सम्मान सबको मिले। हाँ। और कोई भी ऐसा परेशान ना हो कि जिसको कोई परेशानी मिले। हर किसी की सरकार मान सम्मान देख करके जिस तरीके से वोट में जीतते हैं, हाँ। तो ये जनता जिताती है और जनता ही हराती है। बॉलीवुड में, हॉलीवुड में जनता ही हीरो बनाती, जनता ही गिरा देती। ये पब्लिसिटी है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक है, सब जानती है। वही है हमारा जो काम पब्लिक है सब जानती है। पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और काम अच्छा होना चाहिए, हाँ। सब काम अच्छा होना आजकल चाहिए। तो कह रहे हैं कि पार्टियां, वो किसी के कोई कैंडिडेट कोई नहीं जीता है, सब अपने पेट के लिए मैं आपको जीते एक हैं। बात बताऊं, हाँ। कोर्ट में जाओ, वकील लड़ते हैं, हाँ। बाहर निकल के एक होते हैं। हाँ। नेता जितने हैं हाँ। सब एक हैं, एक है। बाहर उतर के सब एक होते हैं। वहाँ इतने लड़ने मरने की कसमें खाते हैं। हाँ। मैं हर पार्टी में हर जगह हूँ। अच्छा। सबका मान सम्मान रखती, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं। जिधर भी हवा सब में- उधर चली गई। सब मिल जाते हैं। नदी ऊपर वाले का कर्म क्यों जनता को बांटते हैं, लड़ाते क्यों हैं। ऐसा है? हाँ। याद मुस्तफा ऐसी बच गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। क्या बात कही।
क्या बात है। आप क्या कहेंगी, कुछ संदेश देना चाहेंगी बुजुर्गों को जो देख रहे हैं आपको? मैं तो हर बुजुर्ग के साथ हूँ, करती आई हूँ पेंशन के लिए। हाँ। जितना कोई क्राइम हो, कोई परेशानी हो, घरेलू हिंसा हो, तो मैं हर जगह के लिए 2 अब बजे यही बात है, आप ही की बात इस पर्चे में है। क्या लगता है हमें समर्थन मिलेगा इस विषय पे? बिल्कुल मिलना चाहिए। ये फिर से लोग पार्टियों में चले जाएंगे, केजरीवाल मोदी में चले जाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। पार्टी बदल देना चाहिए जो कोई अच्छा काम नहीं करता तो। ठीक है, साफ साफ सीधा सीधा जनता के बीच ये रहा है, वो युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अलग अलग तबके से लोग आ रहे हैं, अलग अलग धर्म से, जाति के लोग हैं, लेकिन साफ साफ कह रहे हैं कि व्यक्ति को देखिए, मुद्दों को देखिए और उस पर चुनिए, ना कि किसी बड़े फोटो को चपकाकर उसके ऊपर आप जाके अंधे होकर वोट दे जाइए। वोट आपको जागरूक बनाता है। आपको चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ खड़े हुए हैं और चाहे सीनियर इतने सारे 70-72 साल और 65 साल 55 साल हर उम्र के लोग हैं, लेकिन मोटी मोटी बात हम ये कह रहे हैं कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए और बुजुर्गों के सम्मान के साथ साथ जो समाज में भी दबा कुचला या पिछड़ा या कमजोर है, और बुजुर्ग सबसे कमजोर है और वो सभी जाति सभी धर्मों में है बुजुर्ग, और उनको हम घर में सम्मान देते हैं, वैसे ही सरकार भी उनको सम्मान दे, उनकी पेंशन बढ़ाए, हॉस्पिटल्स में उनको लाइन न लगानी पड़े, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका बिल माफ करे। ये इन सारे संजीदा मुद्दों को लेकर हम आए हैं और हमें लगता है कि लोगों का समर्थन भी अब मिलेगा और लोगों इसी तरह से देखिए हमारे साथ एक विकलांग भी है, हम थोड़ा सा कहेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर वो आ जाए। सर 1 मिनट अगर आप आ जाइए 1 सेकंड के लिए तो हम बात कर लें, आप ही से कह रहा हूँ। आप जो और देखिए अभी मैं बता दूं आपको कि हम विकलांगों की भी आवाज उठाएंगे और बड़े पैमाने पे लोगों से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे करनी है, लेकिन आपसे ये उम्मीद है कि आप लगातार ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहेंगे, ऐसे ही हमें सहयोग देते रहेंगे और सहयोग दीजिए, क्योंकि कई दिनों से सहयोग आप लोगों ने नहीं दिया है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम सब मिलेंगे तभी कामयाब होंगे।